हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आकाश चार में। और दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आप के चैप्टर मैथ के क्लास 9 के चैप्टर 12 की। और ये चैप्टर का नाम है आपका बच्चों हीरोन का सूत्र। अच्छा, हम बता दें आपको कि हीरोन के सूत्र द्वारा, हाँ, हीरोन के सूत्र द्वारा यानी कि इस अध्याय में हम त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करें। हम अगर बात करें आपसे तो आपका आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बता दें बच्चों, सबसे पहले हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हम आपको फिगर द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। देखो, ये आपका वर्टेक्स होते हैं आपके बच्चों, शीर्ष होते हैं। ये क्या होते हैं? वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। अच्छा, ये आपकी ए, ये बी और ये होती है सी। अच्छा, ये क्या होती हैं ये भी बता दें हम। देखो बच्चों, जो ए है, बी है और सी है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल की लंबाइयां होती हैं। अगर हम ए की बात करें तो बी और सी बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है वो है, मैं कह सकता हूं ए इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी एंड बी इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स सी एंड ए एंड सी इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड ए। ए बी और सी के बीच की दूर लंबाई और सी ए और सी के बी जो है सी और ए के बीच की लंबाई है और सी ए और बी के बीच की लंबाई है। तो अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, तो इससे तो अभी मतलब नहीं है, ये इसका बाद में रिलेशन बताते हैं, हम पहले इसकी बात करते हैं। अगर हम हीरोन का सूत्र न लगाएं तो भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, ये क्या होती है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हाँ बच्चों, अगर हम आपको बता दें कि जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम फाइंड करते हैं, अगर हीरोन का सूत्र हम न लगाएं, अगर हम हीरोन के सूत्र की हेल्प न लें तो हम इसे डायरेक्टली भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम बात करें 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसकी बेस इससे तो नहीं होगा किसके, क्योंकि इसमें हाइट नहीं है। क्या नहीं है? हाइट नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हीरोइन का सूत्र होता क्या है, तो फाइनली हम जो ए बी और सी हैं, ये लंबाइयाँ हैं, जो लेंस हैं, अब इनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमी डायमीटर की बच्चों। सेमी डायमीटर की किसकी बच्चों? सेमी डायमीटर की। अगर हम यूपी बोर्ड वाले बच्चों की बात करें तो हम इसे हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या बच्चों? अर्ध परिमाप। इसे एस द्वारा डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, निरूपित किया जाता है, कुछ भी कह सकते हैं एक्सेट्रा। अच्छा, हम बात करें तो ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या होता है 2। ए आपकी क्या होती है ये बताया ना अभी, तो इन सभी का योगफल, द सम ऑफ ऑल लेंस, the sum of all lengths divided by 2 we find semi diameter। सिंपल सी बात है। अच्छा, हम बात करें S जो है, ये S, तो S क्या होता है आपका? अर्ध परिमाप, सेमी डायमीटर। तो हम इस सब को देखने के बाद हमें एक चीज का पता चला बच्चों, और वो ये है कि हमारे पास A हो, B हो और C हो, तो हम इसका सेमी डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। यहीं पर हम नहीं रुकते, इसका सेमी डायमीटर तो फाइंड हो गया। अब बात है हीरोन का सूत्र होता क्या है, तो हीरोन का सूत्र होता है एरिया के लिए लगता है, और एरिया के लगता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या होता है? अंडर रूट में। तो ये आपका हीरोन का सूत्र हो गया। एस इसका सेमी डायमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, उसमें से ए कट गई, फिर बी और सी, इसी को हम क्या कहते हैं? हीरोन का सूत्र। तो बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी तो 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। हीरोन का जो चैप्टर है, हीरोन का सूत्र नामक चैप्टर है, जो चैप्टर 12 9th क्लास का है ये, तो इसमें 2 ही मुख्य चीज हैं। अगर हम त्रिभुज का एरिया निकालें, ट्रायंगल का एरिया निकालें, चाहे क्वाड्रिलेटर का यानी कि चतुर्भुज का निकालें, तो हमें सिर्फ 2 ही पॉइंटों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो ये बच्चों कि हमें ए बी और सी,
अगर उसने ए दे रखी है, बी दे रखी है तो सी निकालनी है हमें किसी प्रकार, और सी नहीं दे रखी है, ये दोनों दे रखी है तो निकालनी है। तीनों को निकालने के बाद हम उसमें 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी कि 2 से भाग, तो उसका क्या आ जाएगा, सेमी डायमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। और दूसरे नंबर बात बच्चों ये है, तो एरिया बड़ी सिंपल सी बात है, जब ये आ गया इसका तो एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं, और उसमें आगे जो कहा हो वो हम आगे बताएंगे आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे। तो अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में भी बता दें बच्चों, चैप्टर 12 है तो इसमें 2 एक्सरसाइज आती है, तो 12.1 और एक 12.2। ये आपके ट्रायंगल के बारे में बताती है और ये आपके चतुर्भुज के क्षेत्रफलों के बारे में बताती है। ये ट्रायंगल के चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बताती है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये हीरोड के सूत्र का बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हम आपके बातें आगे बात करें बच्चों, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो ही गई। अच्छा, इसका सेमी डायमीटर यानी कि अर्धपरिमाप हो गया। एरिया के बारे में बात हो गई। अगर आप इसे उतारना चाहें यानी कि राइट डाउन करना चाहें तो बच्चों, तो चलो बच्चों हम नंबर 3 बात करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम आगे बात करें बच्चों, अच्छा इसकी अंग्रेजी एरिया ऑफ समद्विबाहु, एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। अगर आगे बात करें हम तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है इसके बाद, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। अगर आगे बात करें तो आपका लास्ट आता है इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इनके बारे में बात करेंगे बच्चों। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम आगे बात कर चुके हैं पहले ही, और हम बात करते हैं एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल के बारे में। तो अगर हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करें या समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो बच्चों उनको निकालते कैसे ये भी मैं बताऊंगा थोड़ा, लेकिन शॉर्ट, क्योंकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए। तो देखो सिंपली आप कर सकते हैं, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, उसे कैसे कर सकते हैं बताऊँगा। चलो आगे बता दें। और समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करें, अच्छा एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल की बात करें, सबसे पहले समद्विबाहु क्षेत्रफल के बारे में बात करें बच्चों हम आपसे, तो ये होता है आपका b/4 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आपसे बच्चों हम बात करें तो क्या होता है आपका b/4 4a² माइनस b² यूनिट। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें बच्चों तो ये क्या होता है आपका वर्ग मात्रक, ठीक है बच्चों। देखो कैसे होता है, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो सम मतलब समान, दो मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, जिसमें दो भुजा कैसी हो समान, विच एनी ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। सिंपल सा फंडा है बच्चों। अच्छा ए और ये भी अगर ए मान लें, इसे हम बी मान लें तो क्या हो जाएगा, ये देखो अगर इसका सेमी डायमीटर निकालें हम तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा a और एक 2a प्लस b अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो इसका सेमी डायमीटर इतना आ गया। अच्छा अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया तो एरिया क्या हो जाएगा s माइनस a, और s माइनस a की जगह पे ये भी रखा जाएगा, तो सिंपल सा s की जगह पे तो रख देंगे हम 2a प्लस b अपॉन 2, फिर ऐसे ही निकालेंगे तो उसमें भी a रख देंगे। ये चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ, 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a पहली साइड, तो दूसरी साइड में भी a इसी प्रकार, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर b रख देंगे, आपका वो पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, देखो बच्चों इसमें तीनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। अगर हम ए ही मान लें सबको, ए तो 3a हो जाएगा, 3/2a हो जाएगा। तो सिंपल सा जब एरिया इसका निकालेंगे तो आ जाएगा आपका a² और √3/4 स्क्वायर यूनिट, यानी कि वर्ग मात्रक। ठीक है बच्चों। अगर हम इनकी बात करें तो सिंपल सा फंडा है। चलो बच्चों हम बात करते हैं अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बच्चों, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो सिंपल सा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्वल टू 1/2 इंटू समकोण बनाने वाली भुजाओं का, समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 एंड द मल्टीप्लाई द, ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ राइट साइड्स ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, राइट साइड्स एंगल्स या राइट साइड्स ट्रायंगल, द प्रोडक्ट ऑफ राइट साइड्स एंगल्स। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजाओं का क्या गुणनफल, जो भुजाएं समकोण का बनाती हैं एंगल, उनका अगर हम प्रोडक्ट कर दें और उसमें डिवाइड दे दें 2 की, तो उसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। किसके बिना, इसके हीरोइन के सूत्र के। हीरोइन का सूत्र तो बच्चों एक ही होता है जो मैंने बताया आपका, S माइनस A S माइनस B S माइनस C अंडर रूट में एरिया इक्वल टू होता है जो, और ये आपके विदाउट हीरोइन के सूत्र द्वारा भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, जो एक्सरसाइज आपकी 12.2 है उसमें कुछ सवालों में यानी कुछ प्रश्नों में आपकी हेल्प लेनी पड़ सकती है बच्चों, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। अच्छा, अब आपके आते हैं अगर हम एक्सरसाइज 12.2 की बात करें तो ये तो आपकी फिनिश हो गई 12.1, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा बहुत उतार भी सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं, आपको कौन सा पॉइंट है आपका, आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का हो गया 3.45। देखो जौन सा पॉइंट हो हम 5 मान लेते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चों, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सॉरी ये ऊपर लिख रहे थे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर। ठीक बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। अच्छा, हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करें बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल हम 2 टाइप से फाइंड कर सकते हैं। अगर उसके डायगोनल दिए गए हों या फिर हम उस पर लंब शीर्ष खींचें। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, हम इसे फिगर द्वारा थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं आपको। थोड़ा यूनिक सा होना चाहिए ना, चलो हाँ थोड़ा बहुत सही है। अरे यार कहाँ चली गई। ठीक बच्चों, देखो अगर हम इस पर शीर्ष लंब खींच दें ऐसे और इस पर शीर्ष लंब खींच दें ऐसे, इस पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सबको पता ही है। और इस पर ई पॉइंट दे दें, इसे ए बी सी और ये डी, और इसे दे दें एफ। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों आपका 1/2 इंटू विकर्ण, 1/2 इंटू विकर्ण और इंटू AE प्लस CF, यानी कि हम कह सकते हैं 1/2 इंटू 2। चलो वैसे बता दें थोड़ा, विकर्णों पर डाले गए
विकर्णों पर डाले गए शीर्ष लंबों का योगफल। विकर्णों पर डाले गए शीर्ष लंबों का योगफल और उसका विकर्ण डिवाइड अगर उसमें 2 की दे दें तो उसके चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं बच्चों। देखो अगर हमें इसे वैसे बताने की कोशिश करें तो 1/2 डायगोनल्स जो डायगोनल है विकर्ण है 1/2 डायगोनल। ठीक है बच्चों, देखो एक दिक्कत है इसमें, आप कह रहे होंगे कि डायगोनल तो इसमें 2 हैं, एक तो BD डायगोनल है और AC डायगोनल है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे तो हमने जो शीर्ष लंब खींचे ये तो ये BD डायगोनल पर आ रहे हैं, तो हमें AC की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जौन से डायगोनल पर खींचे आप उसे ही ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपको BD लें, आप AC भी ले सकते हैं। तो हम बात करेंगे BD की, क्योंकि हमने BD पर ले। और क्या है शीर्ष लंब AE प्लस CF। तो इसके द्वारा आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप कहीं इससे नहीं कर सकते तो उसका दूसरा भी तरीका है बच्चों। अगर इसके डायगोनल नहीं ये शीर्ष लंब नहीं हो, अगर इसके शीर्ष लंब नहीं हो, केवल डायगोनल है इसका, तो हम फिर भी हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम बात कर चुके ही हैं। अगर हम इसके पूरे का एरिया ऑफ ABCD, अगर हम इसके पूरे के चतुर्भुज के एरिया के बारे में बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। आप दोनों के एरिया को निकालकर उसे जोड़ दीजिए तो आपके पूरे का एरिया यानी कि ABCD चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पूरा आ जाएगा। सिंपल सा बात है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं, तब तक हम चलो बच्चों अब लास्ट आपका टॉपिक है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आपका, तो उसके बारे में बड़े आसानी से बता सकते हैं कि हमें इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ झोल झमेले की आवश्यकता नहीं है। ये तो सिंपल सा होता है आपका बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी कि कह सकते हैं आधार गुणा लंबाई या ऊंचाई, अगर शीर्ष लंबी कह सकते हैं। देखो कैसे, इसके बारे में थोड़ा हम बात करें आपके पैरेललोग्राम की बच्चियों, कुछ इस प्रकार होता है। अगर ये पॉइंट ABCD तो ये E मान लें, तो बेस आपका ये हो गया और ये AE क्या हो गई आपकी, यानी कि बेस के बारे में बात करें तो CD और AE क्या हो गई आपकी ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा आपका समांतर चतुर्भुज। हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऊपर ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले बच्चों। ठीक है, और दूसरे नंबर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट तो आपको मिलेगी, और शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी आई है तो। और नहीं है तो तुम्हारी मर्जी है, करना है करो, मत करो, लेकिन पढ़ते रहो बच्चों। जय हिंद, जय भारत।